गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम हिंदी के पार्ट 9 धूप खिली का अभ्यास कार्य हल करेंगे. हमने धूप खिली पार्ट में धूप के बारे में पढ़ा था कि कैसे रात जाती है और सुबह सुबह धूप आती है और पृथ्वी के धरती के हर कोने कोने में फैल जाती है. धूप अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की होती है. जैसे गर्मी में धूप हमें गुस्सा दिखाती है, बहुत गर्मी होती है. सर्दी में जो धूप होती है वो मन को भाने वाली होती है, क्योंकि सर्दी में हमको धूप में बैठना पसंद होता है. और बारिश में जो धूप रहती है वो धूप सतरंगी हो जाती है. जब बारिश होती है धूप आती है तो हमें सतरंगी 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है. अब हम इसका अभ्यास कार्य हल करेंगे. अभ्यास कार्य प्रश्न 1. अब बातचीत करें. अब आप ये डिस्कस कीजिए, ओरली इनके उत्तर दीजिएगा कि धूप कब दिखाई देती है. तो धूप जब सूरज आता है सुबह सुबह तब से धूप दिखाई देती है. जब तक सूरज अस्त नहीं होता तब तक दिखाई देती है. इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं आप सभी को पता है. इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं. गर्मी में धूप कैसी लगती है? तो गर्मी में धूप गुस्से वाली लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तेज लगती है. प्रश्न 2. नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें. सर्दी में धूप कैसी लगती है? तो सर्दी में धूप, इसका उत्तर होगा सर्दी में धूप मन को भाने वाली लगती है. ख. सुबह होते ही धूप कहाँ दिखाई देती है? तो सुबह होते ही धूप पर्वत पर, पत्तों पर, आंगन में, पशु पक्षियों पर, हर कोने में, धरती के हर कोने में धूप दिखाई देती है. वर्षा के मौसम में धूप का रंग कैसा होता है? तो वर्षा के मौसम में धूप का रंग सतरंगी होता है. प्रश्न 3. सही उत्तर चुने. क. धूप आने पर धरती को मिलती है, क्या मिलती है? नई चेतना, नया मौसम या नया गाना? तो धूप आने पर धरती को नई चेतना मिलती है. ख. वर्षा के मौसम में धूप का रंग हो जाता है, कौन सा हो जाता है? पचरंगी, नौरंगी या सतरंगी? तो वर्षा के मौसम में धूप का रंग सतरंगी हो जाता है. प्रश्न 4. कविता की पंक्तियां पूरा करें. अब इसको आपको आगे से कविता देखनी है और ये पंक्तियां पूरी करनी है. बीती रात हुआ उजियारा, ये वाली पंक्तियां आपको पूरी करनी है. प्रश्न 5. पद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अब यहाँ एक छोटी सी पोयम दी हुई है, इसको बोलते हैं पद्यांश. इसे पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है. तितली ओ तितली मेरे अंगना तुम आना जी. कोई एक बच्चा है, वो क्या बोल रहा है तितली को कि तितली ओ तितली सुनो, तुम मेरे अंगना, मतलब मेरे अंगना, मेरे घर आना जी. एक कटोरी रंगों की भर संग तुम अपने लाना जी. तुम आओ तो एक कटोरी क्या लेके आना? रंगों की, अलग अलग रंगों की कटोरी भरकर लेकर आना. सावन के भी झूले पड़ गए, मौसम हुआ सुहाना जी. सावन, जब बारिश होती है तो पेड़ों पर झूले बांधते हैं झूलने के लिए, तो वो बोल रहा है कि सावन के भी झूले पड़ गए, मौसम कैसा हो गया? सुहाना हो गया. देखो तुम कहीं भूल न जाना, करना मत कोई बहाना जी. और तुम अब भूलना मत, कोई बहाना मत करना, तुम मेरे घर आ जाना. क. तितली को कहाँ आने के लिए कहा जा रहा है? तो कहाँ आने के लिए कहा जा रहा है? तितली को अपने अंगने में आने के लिए कहा जा रहा है. तितली से क्या लाने को कहा गया है? तितली से रंगों की भरी एक कटोरी लाने को कहा गया है. मौसम सुहाना कब होता है? तो मौसम सुहाना कब होता है? बारिश के आने पर मौसम वर्षा ऋतु में सुहाना हो जाता है. तितली से क्या करने को मना किया जा रहा है? तो तितली से कोई भी बहाना करने को मना किया जा रहा है. प्रश्न 5. अंग. पद्यांश में से बिंदु व चंद्र बिंदु वाला एक एक शब्द ढूंढकर लिखिए. तो बिंदु और चंद्र बिंदु, तो अब कहाँ है बिंदु वाला शब्द और चंद्र बिंदु वाला? तो एक शब्द है रंगो और एक शब्द है अंगना. बिंदु वाला है रंगो और चंद्र बिंदु वाला है अंगना. तो ये शब्द आपको लिखना है. ये पद्यांश और प्रश्नोत्तर, पद्यांश पढ़कर हमने इस टाइप से हम उत्तर देते हैं, ये आपको करना है. थैंक यू.